नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक परिवार के साथ घटी हुई इतनी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग लिटरली कांपने लगेंगे। यह घटना थोड़ी पुरानी है, सन 2002 में इस परिवार के साथ घटी थी, लेकिन आज भी उस परिवार का कोई भी सदस्य उस घटना के बारे में इमेजिन करता है कि यार हमारे बड़े लोगों ने वो सब कुछ कैसे सहा होगा उस रात को, तो लिटरली उनके ना हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, ठंडा पड़ जाता है उनका पूरा शरीर। तो चलिए चलते हैं 2002 में जयपुर के एक बड़े साधारण से परिवार के पास और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। भंवरलाल नाम के एक व्यक्ति थे। भंवरलाल, जैसा इनका नाम था वैसे ही व्यक्ति थे, बिल्कुल साधारण से। इनके परिवार में इनकी पत्नी और टोटल 6 बच्चे थे। इनका जो सबसे बड़ा वाला लड़का था उसकी तो शादी भी हो गई थी और उसकी भी एक छोटी सी बच्ची थी। मतलब भंवरलाल जी अब दादाजी भी बन चुके थे। भंवरलाल जी के एक छोटे भाई भी थे जो कि उनके साथ उनके घर पर नहीं रहते थे बल्कि उनके पड़ोस में ही रहते थे और उनका खुद का अपना परिवार था। तो ऐसा इनका बहुत बड़ा परिवार था। भंवरलाल जी ने अपने जीवन में कभी जवानी के टाइम में एक मानता किए हुए थे। ये मानता गुजरात में मीरा दत्तर की दरगाह में थी। ऐसा था कि हमको ये कुछ मिल जाए या फिर हमारा कुछ ऐसा हो जाए तो हम हर साल आपके मजार में चादर चढ़ाने के लिए आएंगे। तो भंवरलाल जी हर साल वहां पर चादर चढ़ाने के लिए जाया करते थे, लेकिन अकेले। 2002 का टाइम ऐसा आया कि घर में जितने भी लोग थे ना, सभी लोगों ने कहे कि हर साल आप ही जाते हैं, हम भी चलते हैं ना, सब लोग चलते हैं। एक बड़ी सी गाड़ी, एक मिनी बस जैसा कुछ बुक कर लेते हैं, उससे ही सब लोग निकल पड़ेंगे। अपने पहचान वाले एक ड्राइवर भी हैं, उनको साथ में लेकर चलेंगे। वो भी कई बार मीरा दत्तर की दरगाह आए गए हैं। सभी लोगों से डिस्कस हुआ और परिवार के सारे लोगों ने एक पर्टिकुलर डेट निकाल लिए कि हाँ, इस डेट को हमको जाना है। इन्होंने एक बढ़िया वाली मिनी बस भी बुक कर लिए और अपने फेवरेट ड्राइवर को भी। अब वो वाली शाम आ गई जिस शाम को इन लोगों को जयपुर से गुजरात के लिए निकलना था। बस इनके घर के सामने खड़ी थी, सारे लोग सवार हुए और शाम के 4 बजे के आसपास ये लोग बढ़िया से दरगाह की तरफ निकल गए हैं। अगली सुबह ये लोग वहां पहुंच भी गए, बढ़िया से चादर चढ़ाए हैं। गुजरात में थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी, कपड़े वगैरह खरीदने थे, सब कुछ घूमे फिरे हैं, शॉपिंग वॉपिंग किए हैं और 5 बजे के आसपास, शाम के 5 बजे के आसपास ये डिसाइड किए हैं कि चलो अब रिटर्न निकल पड़ते हैं। फिर भंवरलाल जी कहते हैं कि एक बार दरगाह में फिर से दर्शन करके आ जाते हैं और फिर यही कामना करेंगे जैसा हमारे घर में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है वैसा आगे भी चलता रहे। तो सभी लोग फिर से बस में सवार हुए और निकल पड़े दरगाह की तरफ। बढ़िया से दर्शन किए हैं और फिर मैं बता रहा हूं, दर्शन करके जब ये लौट रहे थे ना, तो सब लोग आगे आगे बढ़ गए थे, लेकिन भंवरलाल जी के पैर में अचानक से बहुत दर्द सा उठ गया था। तो अपने घर के सभी व्यक्ति उससे थोड़ा पीछे चलने लगे थे। फिर अचानक से उनके पैर में एक मोच जैसी आई। वो मोच के लिए ऐसे झुके ही हैं कि उनके कंधे में किसी ने ऐसा टैप किया। मैं ये दरगाह के प्रेमाइसेस के अंदर की ही बात कर रहा हूं। ये उठे तो देखे कि एक बाबा जी है कोई। बाबा जी इनसे कहते हैं कि देख, तेरी और तेरे परिवार की भलाई के लिए कह रहा हूं, कोई दुर्घटना हो सकती है, जरा संभल कर जाना, अपने परिवार वालों का और खुद का ध्यान रखना। ऐसा बोल के वो बूढ़े बाबा आगे की तरफ बढ़ चले। ये शॉक्ड, इनके पैर में दर्द भी था ना, इसलिए उसके पीछे पीछे भी नहीं जा पाए। ये अपने पैर पकड़ के खड़े ही हैं। कुछ सेकंड बाद पैर में राहत हुई और इनके घर वाले थोड़े आगे निकल गए थे बात करते करते। तो भंवरलाल जी भी गए और किसी को कुछ नहीं बताए, किसी से भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि कुछ बोलते तो परिवार वालों को चिंता होने लगती। सभी लोग बस में सवार हुए हैं और ये बस निकल पड़ी। बढ़िया से ट्रैवलिंग चल रही थी, जयपुर के लिए, बढ़िया अपने घर के लिए जा रहे थे। अगले दिन की सुबह सुबह तक, अर्ली मॉर्निंग तक ये लोग जयपुर पहुंच जाते। जितना भी टाइम लगता उतने टाइम में पहुंच जाते। लेकिन 1 बजे के आसपास एक गांव आता है। उस गांव में ना अपने ड्राइवर साहब क्या बोलते हैं, अभी बस में सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ 3 लोग जाग रहे थे ड्राइवर साहब को छोड़ के। भंवरलाल जी, उनके छोटे भाई और उनका बड़ा बेटा। ये 3 लोग और ड्राइवर साहब, इतने लोग जाग रहे थे, बाकी सारे सो रहे हैं। ड्राइवर साहब कहते हैं कि काफी रात हो गई है, थोड़ा चाय नाश्ता कर लें क्या। भंवरलाल जी कहते हैं कि सबको उठाना बेहतर नहीं होगा,
एक काम करते हैं, बस ऐसे ही रोक दो, कोई ढाबा आबा मिलता है तो अपन चारों बढ़िया चाय नाश्ता करके वापस से बैठेंगे और अपनी बस निकाल पड़ेंगे, किसी की नींद भी डिस्टर्ब ना हो, बहुत दिन भर की थकान हो गई है। बस थोड़ी आगे जाने के बाद एक ढाबा दिखाई देता है और वहां पर ये लोग अपनी बस रोक देते हैं। ड्राइवर साहब, भंवरलाल जी, उनके छोटे भाई, उनके बेटे बढ़िया बस से उतरे, अपनी चाय वाय पिए हैं। चाय पी के जैसे ये लोग बस की तरफ बढ़ी रहे थे कि इनकी नजर पड़ती है एक औरत की तरफ। ये औरत पूरी तरह से राजस्थानी पोशाक में थी, लाल रंग के, चटक लाल रंग के कपड़े पहनी हुई थी और इनकी बस में खिड़की से बड़े ध्यान से देख रही थी। वो देखी कि सारे लोग सो रहे हैं। इतने में ही भंवरलाल जी ने आवाज लगाए, हेलो, कौन है आप? ऐसे हमारे बस में क्यों देख रही हो? वो औरत इनकी तरफ आई, बोली कि मुझे आगे वाले गांव तक जाना है, आप छोड़ देंगे अपनी बस में तो बड़ी मेहरबानी होगी। भंवरलाल जी थोड़ा सोचते हैं, बोलते हैं कि हमारे बस में जगह नहीं है, हम आपको ऐसे लेकर नहीं जा सकते हैं, जितने लोग थे उतनी ही सीट है। फिर औरत अपना मुंह उतार लेती है, औरत की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। अब वो ड्राइवर साहब और ये जो तीनों अलग से खड़े हुए थे, मतलब बेटे जी और भंवरलाल जी के छोटे भाई साहब, उनके पास जाती है और बोलती है कि ये नहीं समझ रहे हैं, आप लोग तो समझ लीजिए, मुझे अपनी बस में बैठाकर ले चलिए, ज्यादा दूर नहीं है वो अगला गांव, मुश्किल से 10-12 किलोमीटर होगा, ड्राइवर साहब के बाजू में नीचे ही बैठ जाऊंगी, आप आगे तक छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इतने में भंवरलाल जी का जो बेटा था वो थका हुआ था और थोड़ा गुस्सैल भी था। उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, एक बार कह दिए है ना पिताजी ने कि बस में जगह नहीं है, तो आप इरिटेट क्यों कर रही हो, हटो यहां से। वो औरत रो पड़ी और हट गई, चली गई, ढाबे के अंदर तरफ चली गई। इन लोगों ने बोले, क्या यार मूड खराब हो रहा है, चलो बस में बैठते हैं, निकलते हैं। अब तक रात के 2 बज चुके थे और बस में जितने भी परिवार वाले थे वो गहरी नींद में सो रहे थे। ड्राइवर साहब फिर से बैठे, एक्सीलेटर दबाए और अपनी बस को बढ़ा चले। अभी बस को चलते हुए लगभग 5 किलोमीटर हुआ था। बस एक वन वे रूट से चली जा रही थी, रास्ता पूरी तरीके से सुनसान था और पता नहीं क्यों बहुत कम स्ट्रीट लाइट्स यहां पर जल रही थी। एकदम सुनसान वाला इलाका है, लिटरली वहां पर कोई भी नहीं था कि अचानक से वो औरत झटके से बीचों बीच सड़क के आके खड़ी हो गई। ड्राइवर साहब के हेडलाइट के जरिए जैसे ही उस औरत की तरफ नजर पड़ी, ड्राइवर साहब समझ गए कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही औरत है जो हमें ढाबे के सामने मिली थी। ड्राइवर साहब भंवरलाल जी से कहते हैं, भंवरलाल जी ड्राइवर साहब के बाजू वाली सीट में ही बैठे थे। बोले कि देखो, वो जो अपने ढाबे के पास मिली थी वो सामने भी खड़ी है। जब बस थोड़ी उसके नजदीक तक पहुंची तो क्या पाए, वो औरत का चेहरा तो पूरा जला हुआ है और आंखें तो ऐसी मतलब गेंद की तरह बाहर आ गई है। भंवरलाल जी ने बोले, कोई जरूरत नहीं है बस की रफ्तार कम करने की, बस तेजी से बढ़ाकर चलो। अचानक से भंवरलाल जी के दिमाग में भी आया कि कैसे दरगाह के सामने वो बाबा जी मिले थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने सतर्क भी किए थे, हाँ ले चलो, तेजी से ले चलो, बिल्कुल भी बस इसके आसपास रोकना नहीं। उन्होंने अपना गियर फिर से बढ़ाए और एक्सीलेटर और दबा के बस की रफ्तार बढ़ा दिए। अब बस रफ्तार से उस औरत को बिल्कुल लिटरली कट मार के आगे बढ़ी, लेकिन वो औरत इतनी जोर से चिल्लाई है कि जिनको नहीं पता था ना, उनके भी कान बज गए। कुछ ही लोग अब सो रहे थे, बाकी सारे लोग जाग गए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, लेकिन सिर्फ ड्राइवर साहब, भंवरलाल जी, बेटे जी और उनके छोटे भाई को ही पता था। ड्राइवर साहब ने अपना मिरर सेट करके देखे तो क्या पाए कि वो औरत तो तेजी से इनकी बस की तरफ भाग रही है। भंवरलाल जी भी इस तरफ बैठे हुए थे, उन्होंने भी मिरर सेट किया, वो भी ये देखे कि यार ये औरत इतनी तेज कैसे भाग सकती है। लिटरली वो औरत चिल्लाई जा रही थी और बस के पीछे भागे जा रही थी। बस की रफ्तार अभी 100 के आसपास रही होगी। वो औरत उतनी ही तेज दौड़ी और लिटरली एक पॉइंट ऐसा आया कि वो औरत ने पूरी अपनी ताकत से अपना ऐसा पंजा उठाई है और बस के पीछे वाली कांच पे भाम से दे मारी। बस फिर क्या था, बस लिटरली पूरी हिल गई, सबका दिमाग खराब हो गया। बच्चे अभी भी सो रहे थे, जो जाग रहे थे वो इस धम्म की आवाज से कांप उठे। ड्राइवर साहब को भंवरलाल जी फिर से कहते हैं कि चाहे जो हो जाए ड्राइवर साहब, अपनी बस का रफ्तार कम मत करना, बैलेंस मत खोने देना, निकालो। वो बहुत तेजी से निकालना शुरू कर दिए, लेकिन वो पूरी लगातार इनका पीछा करती रही, रास्ते भर चिल्लाती रही। फिर अचानक से सामने
कुछ ऐसा पार्ट दिखाई दिया जहां पर बड़े बड़े बीचों बीच रोड में पत्थर लगे हुए थे, जैसे कोई इंटेंशनली इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा हो। ड्राइवर साहब कहते हैं कि एक काम करते हैं, बस को रोक देते हैं, अब कोई चारा नहीं है, बस अगर पलट गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चलती बस में ही यह बात हो रही है, क्योंकि पीछे वो खतरनाक चुड़ैल भी भाग रही है। भंवरलाल जी कहते हैं बस पलट जाए तो पलट जाए, बस रोकना मत, बस से उतरना मत, फिर तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। बस इससे पलटेगी तो इतनी बड़ी शायद अनहोनी नहीं होगी, लेकिन ये पत्थरों के ऊपर से ले चलो। पत्थर इतने बड़े भी नहीं थे कि वो बस इसको क्रॉस ना कर सके, लेकिन हाँ काफी बड़े थे। ड्राइवर साहब ने अपना गियर सेट किए, फिर से एक्सीलेटर दबाए और बस को लिटरली उन पत्थरों के ऊपर से कुदा दिए। अभी भी वो अपने रियर व्यू मिरर से ड्राइवर साहब और भंवरलाल जी पीछे की तरफ देख रहे थे और बस की जो पीछे की टेल लाइट होती है उससे लिटरली जान पा रहे थे कि वो औरत वहीं पर रुक गई। वो रुकी तो इन्होंने अपनी बस की रफ्तार भी कम कर दिए। लिटरली वो औरत बड़ी घूर घूर कर देख रही थी। इन्होंने अपनी बस की रफ्तार 10-20 के आसपास कर दी होंगे, क्योंकि वो लोग उस औरत को नोटिस करना चाह रहे थे। वो औरत बहुत ही सदमे में दिखाई दे रही थी, बहुत ही सैड। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था कि मैं इनको रोक क्यों नहीं पाई। जो लोग जाग रहे थे वो लोग पीछे वाले कांच में देख रहे थे, पीछे तरफ देख रहे थे, इसलिए इतना क्लियर फेशियल एक्सप्रेशन उसका सब लोग समझ पाए हैं। फिर क्या था, बस तेजी से चल पड़ी और ये लोग फाइनली जयपुर पहुंच गए। जयपुर पहुंचने के बाद सुबह सुबह का वक्त था। इन लोगों की नींद अच्छे से नहीं हुई थी, जो लोग नहीं सो पाए थे उनकी नींद नहीं हुई थी, और रास्ते में कुछ इतना खौफनाक मंजर जो इनके साथ घट गया था। अब वो लोग भैया सोए हैं, सोने के बाद वो उठे हैं। तो भंवरलाल जी की उठने के बाद एक आदत थी कि अखबार पढ़ा करते थे। अभी भाई आज से 22 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस समय प्रचलन था, हर इंसान मैक्सिमम लोग अपने घर में ना न्यूज़पेपर बुलवाते थे। तो भंवरलाल भी जागे, उनके घर पे भी न्यूज़पेपर आया हुआ था। न्यूज़पेपर खोले हैं और लिटरली दूसरे ही पन्ने में क्या खबर मिली है कि फलाने फलाने गांव में इतने इतने बजे एक गाड़ी के पलटने से एक पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। वो जो गाड़ी थी वो पत्थरों से टकराकर पलटी। वो पत्थर बीच रोड में किसी ने लगा कर रखा था। भंवरलाल जी के रोंगटे खड़े हो गए। वो गाड़ी पलटने का समय वो था जब इन लोगों ने वो अपनी गाड़ी उस वाले पॉइंट के आगे लेकर आए हैं, उसके ठीक 1 घंटे बाद वो दुर्घटना हुई थी उस परिवार के साथ। भंवरलाल जी ने भगवान का करोड़ बार शुक्रिया अदा पूरा किए कि इनकी किस्मत कितनी अच्छी रही, इनको पिछली रात का सब कुछ याद आया। इन्होंने इमेजिन किया कि बेशक वो चुड़ैलिया औरत उस परिवार की गाड़ी के पीछे भी पड़ी होगी, शायद वो घबरा गए होंगे या फिर अपनी गाड़ी रोक दिए होंगे, या फिर वो औरत ने जितनी जोर से हमारी बस में हाथ मारी थी उनकी कार में भी हाथ मारी होगी और वो कार पलट गई होगी। भंवरलाल जी सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि कैसे एक मामूली औरत के शरीर में इतनी ताकत आ सकती है कि वो इतनी तेजी से भाग सकती है, इतनी जोर से तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ी के ऊपर हाथ मार के पूरी गाड़ी को हिला सकती है। भंवरलाल जी अपने छोटे भाई को बुलाते हैं और पूरी बात बताते हैं। उनका छोटा भाई भी समझ जाता है और तुरंत कह देता है कि देखो भैया, मैटर तो ये था कि वो जो पीछे दौड़ रही थी ना, वो कोई इंसान थी ही नहीं, वो कोई चुड़ैल ही थी। उन्होंने बोले कि भैया इस बात को तो सभी लोगों को पता होनी चाहिए, कैसे भी करके इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, चाहे कोई रेडियो स्टेशन के जरिए या फिर कोई टीवी शो के जरिए। लेकिन उस समय मौका नहीं मिल पाया। समय बीतता चला गया। फिर भंवरलाल जी की 2004 में मृत्यु हो गई, लेकिन इस बात की खबर तो परिवार के हर एक सदस्य को हो गई। फिर ललित, जो कि इनका नाती था, वो थोड़ा बड़ा हुआ और ललित को ललित की मम्मी ने पूरी ये घटना की जानकारी दी, जो कि उसी रात को उस बस में सवार थी, यानी कि भंवरलाल जी की बेटी थी वो। ललित के मामा जी, ललित की मौसी, सभी लोगों ने इस खतरनाक घटना को एक्सपीरियंस किया था। इसलिए ललित ने डिसाइड किया था कि जब कभी भी मौका मिलेगा ये कहानी मैं दुनिया को बताऊंगा। तो अभी कुछ दिन पहले अपनी नानी जी से बात किया कि ब्लडी सत्य को मैं ये लिखकर भेज रहा हूँ, आप लोग भी देखना, एपिसोड आएगा मैं दिखाऊंगा। तो सभी लोगों ने परमिशन दिए कि ठीक है भाई भेज दो, ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिले कि कभी भी राजस्थान से गुजरात जाना हो तो एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है ब्यावर।
उसके आसपास किसी को भी लिफ्ट ना दें, उसके आसपास अपनी गाड़ी बड़ा संभाल कर चलाएं, क्योंकि कई बार दुर्घटनाएं वहां पर बहुत खतरनाक तरीके से घट जाती हैं। और इसमें इस गांव की कोई भी गलती नहीं है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं, कुछ सड़कें ऐसी होती हैं, कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां पर अक्सर दुर्घटनाएं होती है। आपने देखे भी होंगे, ट्रिप करते रहते हैं, कहीं जाते रहते हैं, तो कुछ कुछ रास्तों में, कुछ कुछ मोड़ में, कुछ कुछ सड़कों में साफ साफ लिखा रहता है कि यहां पर गाड़ी संभल कर चलाइए, दुर्घटनाएं होने की आशंका है। क्यों लिखा रहता है? कोई पर्टिकुलर रोड में ही क्यों लिखा रहता है? एक्सीडेंट प्रोन एरिया क्यों लिखा रहता है? क्योंकि वो जगहें ऐसी होती हैं। सोचो ना, वहां पर दुर्घटनाएं क्यों होती है, कहीं और पर कम क्यों होती है? वहां पे कुछ तो इतिहास होता होगा। ये सारी चीजें लोग ज्यादा समझते नहीं है और अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं। लेकिन अगर हम डीप में ऐसी चीजों को समझने की कोशिश करें तो लिटरली हमारी रातों की नींद बर्बाद करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा काफी होती है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख, एक बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, और हाँ, वीडियो को हमेशा की तरह रेट करना मत भूलना। 10 में से जितने भी नंबर लगे लिख देना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं अपने वीडियोस में रेगुलरली सुधार करने की कोशिश करते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना ना भाई। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।